हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुरेंद्र कुमार। हम लोग 2 लेक्चर तक देख चुके हैं, उसमें थोड़ा वीडियो क्वालिटी खराब था, इसलिए तो अब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। एक यूनिट हम लोग देखे थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++, क्लियर है? उसमें आपको 8 चैप्टर्स बताए गए थे, ठीक है। 8 चैप्टर्स में हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं C++ रिवीजन 2, क्लियर है। इस चैप्टर में आपको टॉपिक बता दिया गया था, सेकंड लेक्चर में बताया हुआ था, ठीक है, कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन पढ़ना है C++। तो हम लोग इंट्रोडक्शन से पहले समझेंगे कि C++ क्या है। तो इसमें कुछ वर्ड्स आएंगे, पहले आपको वर्ड को समझना होगा, उसके बाद आपको C++ का डेफिनेशन समझ में आएगा कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं C++, ठीक है। और अगर आप कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है तो लॉजिकली पढ़िए कंप्यूटर साइंस को, इसको रटना नहीं। सबसे पहले आप समझोगे C++ रिवीजन 2 में आपने एक वर्ड का नाम सुना होगा जिसका नाम है प्रोग्राम। क्या नाम है? प्रोग्राम। प्रोग्राम जो है कंप्यूटर साइंस में, जब भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो आप देखोगे इंग्लिश या कहीं पे भी प्रोग्राम लिखने के लिए हम लोग ME का यूज करते हैं, क्लियर। लेकिन कंप्यूटर में ये स्पेलिंग गलत है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? इसलिए क्योंकि प्रोग्राम जो कंप्यूटर है वो एक्चुअली अमेरिका में बनाया गया था। तो अमेरिका में क्या होता है कि वो वर्ड को रिड्यूस करता है। एक्चुअली आप देखो यहाँ पे ये भी प्रोग्राम रीड हो रहा है, ये भी प्रोग्राम रीड हो रहा है। तो अगर आप 2 लेटर ज्यादा लिखते हो तो ये ज्यादा मेमोरी लेगा। इसके लिए अमेरिका ने क्या किया, एमी को शॉर्ट कर दिया, इसको हटा दिया और सिंगल एम से काम चलाया उसने। तो आपको जब भी प्रोग्राम बोला जाएगा कंप्यूटर में लिखने के लिए तो आप सिंगल एम यूज करोगे प्रोग्राम लिखने के लिए, क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब हम लोग समझेंगे कि प्रोग्राम होता क्या है। सबसे पहले आप समझो प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग करना। आप प्लान किस तरह से करते हो? फॉर एग्जाम्पल आप अभी लॉकडाउन में घर पे हो, ठीक है, आपको मान लो हजारीबाग आना है और आकर के पढ़ना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? प्रोग्रामिंग करोगे। किस तरह से करोगे ये समझिएगा। जैसे आपके दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं, मान लो ये आपके दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं, ठीक है, और ये आप समझ में आ रहा है? ये 3 दोस्त हैं, आप तो सिंगल जाओगे नहीं हजारीबाग, तो आप क्या करोगे? ये सबसे डिसीजन लो, ठीक है, ये सबसे पूछोगे कि चलना है या नहीं चलना है। आप क्या कर रहे हो? प्लानिंग कर रहे हो कि हमको हजारीबाग जाना है, ठीक है। तो उसके लिए ये लोग कुछ ना कुछ आपको एडवाइस दे। मान लो एक ये एडवाइस दिया, ठीक है, एक आपका ये एडवाइस दिया और एक आपका ये दोस्त ने एडवाइस दिया। तो ये तीनों जो एडवाइस दिए तो ये क्या बना? सेट बना। सेट जैसे बना ये पूरा कंप्लीट प्रोग्राम बना। क्या? कहां पे जाने का? हजारीबाग जाने का। समझ में आ रहा है? तो जो हम लोग प्लानिंग करते हैं, जो एडवाइस लेते हैं दूसरे से, इंस्ट्रक्शन मींस होता है निर्देश देना, ठीक है। आप बहुत सारे दोस्तों से जो इंस्ट्रक्शन को लोगे आप, ठीक है, और सबका अलग अलग इंस्ट्रक्शन होगा, और जब सारे इंस्ट्रक्शन को एक साथ हम लोग मिला देंगे उसी को क्या कहेंगे? प्रोग्राम। उसी को क्या कहेंगे? प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल ये आप हो, ठीक है, आपको हजारीबाग जाना है, इस दोस्त से पूछा कि आप चलोगे हजारीबाग? किसने बोला हाँ चलेंगे। तो आप ये बताया कुछ गाड़ी नहीं चल रही, तो ये उपाय बताया चलो मेरे पास बाइक है तो चलो। ये एक इंस्ट्रक्शन दी, तो ये क्या दिया? निर्देश दिया। ये एक पॉइंट बना। ये बोला कि मेरे मकान मालिक जो है वो रेंट मांगेंगे, तो ये क्या हुआ? प्रॉब्लम हो। ये बोला चलो मेरे पास रेंट है, काम चल जाएगा। ये भी एक क्या हुआ? इंस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है। ये आपका कुछ और दिया, तो ये क्या हुआ? जब तीनों को हम लोग एक साथ मिला दिए तो ये क्या बना? प्रोग्राम। प्रोग्राम को हम लोग टेक्निकली समझेंगे कि प्रोग्राम जो है वो इंस्ट्रक्शन का सेट होता है। किसका सेट होता है? इंस्ट्रक्शन मींस होता है निर्देश, क्लियर है। जो हम लोग बहुत सारे सेट को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये सेट मतलब क्या होता है? समूह, ठीक है। जब एक साथ मिला दिए ये क्या बना? सेट बना। और सेट मिलाने किसका सेट बना? इंस्ट्रक्शन का सेट बना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोग्राम बोलेंगे। समझ में आया? प्रोग्राम किसको बोलते हैं? प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम किसको कहेंगे? प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम किसका कलेक्शन होता है? किसका कलेक्शन होता है? इंस्ट्रक्शंस का। आप कलेक्शन के प्लेस पे आप सेट भी यूज कर सकते हो। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? प्रोग्राम आया समझ में, ठीक है। तो हम लोग प्रोग्राम में क्या लिखेंगे? प्रोग्राम में ये लिखेंगे, प्रोग्राम सिंपल थ्योरी लिखेंगे। प्रोग्राम इज अ collection
कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस किसका कलेक्शन होता है? इंस्ट्रक्शंस का, निर्देश का कलेक्शन होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। समझ में आया? अगर आप कहीं जाने का, कुछ करने का सलाह ले रहे हो दूसरे से और उसका जो आप सेट बनाओगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोग्राम। ठीक है। प्रोग्राम के बाद नंबर आता है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? जो ये सब टर्म्स यूज हो गया आपके कंप्यूटर साइंस में। सॉफ्टवेयर का मतलब आप समझ गए। सॉफ्टवेयर जो होता है वो प्रोग्राम का कलेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेटर यूज किया तो कैलकुलेटर में एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर ये कैलकुलेटर में। तो आप देखोगे कि उसमें क्या क्या है? सॉफ्टवेयर डाला गया है तब वो काम कर रहा है। तो इसमें क्या है कि जैसे आप एडिशन कर रहे हो तो एडिशन के लिए अलग प्रोग्रामिंग किया गया है, अलग प्रोग्राम बनाया गया है। सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी प्रोग्राम बनाया गया है। मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी प्रोग्राम बनाया गया है। और जब ये सारे प्रोग्राम को एक साथ मिला देते हैं तो क्या बनता है? सॉफ्टवेयर बनता है। क्या बनता है? सॉफ्टवेयर बनता है। आ रहा है समझ में? जब हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम को एक साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? सॉफ्टवेयर बनता है। तो यहाँ से आप थ्योरी लिख सकते हो। सॉफ्टवेयर क्या होता है? किसका कलेक्शन होता है? प्रोग्राम का। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि प्रोग्राम हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते क्यों बनाते हैं? ठीक है। तो सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं अलग अलग काम करने के लिए। कोई एक खास पार्टिकुलर टास्क करना है, कोई काम करना है, उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर बना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यूज करते हो हॉटस्टार यूज करते हो तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर, कैलकुलेटर यूज करते हो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर बना। तो सबका काम अलग अलग है लेकिन उसके बहुत सारे प्रोग्राम को मिलाने से वो सॉफ्टवेयर बनाया गया। ठीक है। तो हम लोग सॉफ्टवेयर में क्या लिखेंगे कि सॉफ्टवेयर किसका कलेक्शन होता है? प्रोग्राम का कलेक्शन होता है जो डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है पार्टिकुलर टास्क को करने के लिए, कोई एक खास काम करने के लिए। क्या बताया इसमें? सॉफ्टवेयर कलेक्शन होता है किसका? प्रोग्राम का। क्लियर है? डिजाइन क्यों किया जाता है? कोई एक खास काम करने के लिए। याद रहेगा। अगर आपको हिंदी याद है तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, इजीली ट्रांसलेट कर सकते हो। क्या बताया? पहले हिंदी को समझिए। हिंदी में क्या बताया कि सॉफ्टवेयर कलेक्शन होता है किसका? प्रोग्राम का। ये याद रहेगा लाइक। तो इसको सिंपल हम लोग लिखेंगे सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है। सॉफ्टवेयर क्यों डिजाइन किया जाता है? कोई एक खास काम करने के लिए विच इज डिजाइन टू पार्टिकुलर टास्क। क्लियर है? एक कोई खास काम करने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं। सेम जो बोले हैं वो लिखिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो आप देखो क्या लिखेंगे, बोलिएगा आप लोग पहले लिख लोगे उसके बाद सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। किसका कलेक्शन होता है? प्रोग्राम्स का। सॉफ्टवेयर डिजाइन क्यों किया जाता है? विच इज डिजाइन टू डू पार्टिकुलर टास्क। क्यों किया जाता है? पार्टिकुलर टास्क मतलब कोई एक खास काम करने के लिए सॉफ्टवेयर क्या किया जाता है? डिजाइन किया जाता है। ये दोनों टॉपिक क्लियर है? क्लियर है। सबसे पहले क्या बताया? प्रोग्राम किसका कलेक्शन होता है? इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन होता है। ये लाइन है। प्रोग्राम किसका कलेक्शन होता है? इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन होता है। सॉफ्टवेयर किसका कलेक्शन होता है? प्रोग्राम का कलेक्शन होता है। सॉफ्टवेयर क्यों बनाते हैं? पार्टिकुलर काम करने के लिए, कोई एक खास काम करने के लिए। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट इसमें हम लोग का ये है लैंग्वेज। ठीक है। आप लैंग्वेज को समझो। लैंग्वेज इसका मतलब समझिएगा कि लैंग्वेज क्या होता है। आप इसको पहले से जानो। ठीक है। लैंग्वेज मींस क्या होता है? भाषा। जैसे आप हिंदी जानते हो, इंग्लिश जानते हो, सेम उसी तरह से कंप्यूटर में अलग अलग तरह के लैंग्वेजेस होते हैं। अलग अलग तरह का कंप्यूटर हम लोग के भाषा को नहीं समझता। अगर हम लोग के भाषा को समझता तो हम लोग एटीएम के पास जाते हैं। एग्जाम्पल से लेते हैं, एटीएम के पास जाते हैं, उसमें क्या करना होता है? कार्ड इंसर्ट करना होता है। क्योंकि वो हम लोग को भाषा को नहीं समझ रहा है, वो अपने भाषा को समझ रहा है।
है, अगर समझता तो जाके बोलते एटीएम पैसा दे दो, वो पैसा दे देगा। समझ में आ रहा है? तो एटीएम हम लोग के भाषा को नहीं समझ रहा है क्योंकि वो कंप्यूटर है। तो सेम उसी तरह से लैंग्वेज जो है कंप्यूटर में वो बहुत तरह के होते हैं और उसको समझाना होता है कि कितने तरह के लैंग्वेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने हिंदी लिया, ठीक है, और इंग्लिश लिया, ठीक है, ये बहुत लोगों को नहीं आता समझ, ठीक है, किसी को हिंदी आ रहा है तो किसी को इंग्लिश नहीं आ रहा है समझ। सेम उसी तरह से कंप्यूटर ना हिंदी समझता है ना इंग्लिश समझता है, ये अपना इसका खुद का भाषा है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले आप समझो उसी तरह से जैसे आप हिंदी और इंग्लिश को जानते हो, कंप्यूटर के भाषा को भी हम लोग को उसी तरह से समझना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि हम लोग सर जब हिंदी और इंग्लिश जानते ही है तो ये फिर क्यों पढ़ते कंप्यूटर भाषा को? इसलिए पढ़ते हैं कंप्यूटर को समझाने के लिए कि कंप्यूटर हम आपका भाषा को भी जानते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, इसलिए क्योंकि आप जब तक नहीं पढ़ोगे लैंग्वेजेस को तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते हो और इतना ज्यादा डेवलप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखोगे लैंग्वेज क्या होता है, ये लैंग्वेज जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? प्रोग्राम को लिखने के लिए। क्यों यूज किया जाता है? प्रोग्राम को लिखने के लिए। और प्रोग्राम हम लोग क्यों लिखते हैं? कंप्यूटर के साथ बातचीत करने के लिए। जैसा आप इंटरेक्ट करते हो कंप्यूटर से, कुछ यूज कर रहे हो, MS वर्ड, MS ऑफिस, आप उसको समझ रहे हो तभी यूज कर रहे हो, ठीक है। और आपके भाषा को कंप्यूटर समझ रहा है तभी यूज कर रहे हो। तो उसमें क्या किया हुआ है? प्रोग्रामिंग किया हुआ है, अलग अलग भाषा में कोडिंग किया हुआ है, ठीक है। और वो कोडिंग क्या करता है? ट्रांसलेटर एक लगा हुआ कंप्यूटर के अंदर में, वो उस ट्रांसलेट क्या करता है, जो भी आप बोलते हो उसको वो ट्रांसलेट करता है। तो ट्रांसलेट करने का कौन काम करता है? लैंग्वेज काम करता है। समझ में आ रहा है? इसको आप बोल सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हो, नॉर्मली लैंग्वेज भी बोल सकते हो और आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हो। अगर आप प्रोग्रामिंग लिखना चाहो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अब इसको आप समझो, सिंपल समझिएगा। कंप्यूटर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो यूज किया जाता है प्रोग्राम को लिखने के लिए। क्यों यूज करते हैं? प्रोग्राम को लिखने के लिए। प्रोग्राम क्यों लिखते हैं? इसका रीजन होगा कुछ ना कुछ लिखने के लिए। इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम लोग कंप्यूटर से बातचीत कर सके, कम्युनिकेट कर सके। समझ में आया? अब हिंदी आप लोग समझ में आ गए। हिंदी में क्या बोले कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया जाता है प्रोग्राम लिखने के लिए। क्यों यूज किया जाता है? प्रोग्राम लिखने के लिए। समझ में आया? क्यों लिखते हैं प्रोग्राम? कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए या कंप्यूटर के साथ बातचीत करने के लिए। आया समझ? इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? एक लैंग्वेज होता है विच इज यूज्ड टू राइट द प्रोग्राम। विच इज यूज्ड टू राइट द प्रोग्राम। क्यों लिखते हैं? क्यों यूज करते हैं? प्रोग्राम को लिखने के लिए। प्रोग्राम क्यों लिखते हैं? टू डू, या फिर आप ये बोल सकते हो विथ कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। किसके साथ बातचीत करने के लिए? कंप्यूटर के साथ बातचीत करने के लिए। समझ में आ रहा है? और इसका दो टाइप होता है, दो टाइप होता है। एक होता है LLL, ठीक है, फर्स्ट टाइप। अब इसका फुल फॉर्म आएगा आपके एग्जाम में। LL का मतलब होता है लो लेवल लैंग्वेज। LL का मतलब क्या होता है? लो लेवल लैंग्वेज। एक होता है आपका सेकेंड नंबर HLL, इसका मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज। दो तरह का भाषा होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। कितने भाषा होते हैं? दो तरह का भाषा होता है। एक होता है लो लेवल लैंग्वेज, एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल को समझिए। लो मीन्स क्या? जो इजी वाला भाषा होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग के लिए लो लेवल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। हिंदी है। इंग्लिश टफ होता है क्योंकि इंग्लिश जो है, हम लोग अगर इंडियन है तो जो भी कोई कुछ इंग्लिश में अगर बोल रहा है तो उसको पहले हम लोग हिंदी में सोचते हैं, उसके बाद ट्रांसलेट करके समझते हैं। तो क्या हो, ट्रांसलेट किए ना, और हिंदी आपको जैसे बोला जाए आपको समझ में आएगा, तो हिंदी हम लोग के लिए लो लेवल। उसी तरह से कंप्यूटर के लिए भी कुछ आसान भाषा होगा। समझ में आया? तो कंप्यूटर के लिए जो आसान भाषा होगा उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी कोड। कौन सा कोड बोलते हैं? बाइनरी कोड, जिसको आप बोलते हो 0 और 1। हम लोग का जो कंप्यूटर है
कुछ भी नहीं समझता है, ABCD अपना नाम लिख दो, कुछ भी लिख दो, कुछ भी नहीं समझता है। कंप्यूटर सिर्फ समझता है तो 0 और 1 को समझता है, इसके अलावा वो कोई भी भाषा नहीं समझता है। सिर्फ 0 और 1 पे सारा काम होता है। किस तरह से काम करता है ये समझिए। देखिए पहले लो लेवल को समझ लीजिए, उसके बाद वो काम किस तरह से करता है वो समझिए। देखिए लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, इसका जो भी इंस्ट्रक्शन होगा इस लैंग्वेज में, जो भी इंस्ट्रक्शन मींस निर्देश, जो भी इंस्ट्रक्शन होगा वो लिखा जाएगा 0 और 1 यूज करके। अगर आप 0 और 1 में लिख रहे हो तो वो कहलाएगा लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। और अगर आप इंग्लिश यूज कर रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो वो आपका कहलाएगा हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज कहलाएगा? हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर के लिए लो लेवल लैंग्वेज क्या है? 0 और 1, जिसको आप बाइनरी कोड बोलते हो, समझ में आया। और हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश। एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग हिंदी में नहीं पढ़ सकते, ठीक है, इसका हिंदी होता ही नहीं। C++ जो भी पढ़ना आपको इंग्लिश में पढ़ना है, तो C++ का जो भी हम लोग कोडिंग करेंगे वो हाई लेवल लैंग्वेज में कोडिंग करेंगे, जो कुछ भी लिखेंगे, ठीक है। अब आप समझिएगा कि कंप्यूटर इसको समझता कैसे। आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा कि 0 और 1 को समझ कैसे रहा है। समझिएगा, जैसे आपने ये आपका कंप्यूटर है, मान लो ये आपका कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर में कीबोर्ड से टाइप किए तो आपको स्क्रीन पे दिखता है ए तो दिख रहा है, आपको लग रहा है ये बहुत इजीली यहाँ पे टाइप हो गया। नहीं, इसके अंदर में इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। समझिए, ये जो आपने ए टाइप किया कीबोर्ड से और आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड। क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। कौन सा कोड होता है? सोर्स कोड होता है। क्लियर है? ये ए जो हुआ, जो भी आपने टाइपिंग किया, ये हुआ सोर्स कोड। अब इसको क्या करता है कंप्यूटर? आस्की कोड में चेंज करता है। कौन सा कोड में चेंज करता है? आस्की कोड में चेंज करता है। तो आस्की कोड क्या होता है? ये आपने 11th में पढ़ा होगा। आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। लिख दे रहे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आस्की का? देखोगे आप, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आपने समझ लिया आस्की का फुल फॉर्म, आपने 11th में पढ़ा है इसको, इसलिए ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे उसके बारे में, ठीक है। अब आप समझोगे कि कंप्यूटर में एक पार्टिकुलर आस्की कोड दिया गया है, मतलब उसी के लिए जो काम है, किसी दूसरे के लिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट को क्लास में रोल नंबर, ठीक है, आप मान लो कि मनीष नाम का स्टूडेंट का रोल नंबर 10 है, हमने क्लास में आके बोला रोल नंबर 10 किसका है, तो वो मनीष ही सुनेगा। उसी तरह से एक का कंप्यूटर में रोल नंबर दिया गया है जिसको आस्की कोड बोलते हैं। सिंपल समझिए, इसका रोल नंबर है 65। क्या है? 65, ठीक है। ये 11th में आया हुआ क्वेश्चन है कि ए का आस्की कोड क्या होता है, तो 65 होता है। समझ में आ रहा है? तो ए का हुआ 65, ये हुआ आपका आस्की कोड। अब इस आस्की कोड को कंप्यूटर बाइनरी कोड में चेंज करता है। किस कोड में चेंज करता है? बाइनरी कोड में चेंज करता है। तो बाइनरी कोड में जब आप चेंज करोगे तो इसका ये बाइनरी नंबर होगा। आपने पढ़ा होगा 11th में बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है, ये होगा। तो बताओ कंप्यूटर इतने सारे प्रोसेसेस करते हैं तो आपका ए टाइप होता है। अब समझ लो उसका दिमाग कितना स्पीड चलता है। हम लोग सिर्फ प्रेस करते हैं ए और टाइप हो जाता है स्क्रीन पे, लेकिन ए स्टोर नहीं होता कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी में ये बाइनरी नंबर स्टोर होता है। ए आपको दिख रहा है लेकिन ये बाइनरी नंबर स्टोर होता है। समझ में आया? तो जो कंप्यूटर 0 और 1 को समझता है सिर्फ, उसको हम लोग लो लेवल करते हैं, और जो हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं कंप्यूटर में, वो कंप्यूटर की भाषा में क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज होता है। अब इसका थ्योरी आप समझोगे। इसमें हम लोग क्या होता है कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक लैंग्वेज है जो यूज किया जाता है प्रोग्राम को क्या करने के लिए? लिखने के लिए। प्रोग्राम क्यों लिखते हैं? कंप्यूटर के साथ बातचीत करने के लिए। क्लियर है? इसका कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप, LLL लो लेवल लैंग्वेज। इसमें क्या डिफाइन करेंगे कि इस लैंग्वेज में जो कुछ भी लिखा जाएगा वो 0 और 1 यूज करके लिखा जाएगा। अगर आप इंग्लिश में इसको देखो तो हम लोग ये लिखेंगे
इन दिस लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस आर रिटेन इन बाइनरी कोड यूजिंग 0 एंड 1। क्लियर है? कंप्यूटर इस भाषा को डायरेक्टली समझ लेता है, ठीक है, कंप्यूटर इसको डायरेक्टली समझता है, डायरेक्टली रन करवाता है, ठीक है। इट इज एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर, ठीक है। ये किसके द्वारा एग्जीक्यूट करवाया जाता है? कंप्यूटर के द्वारा एग्जीक्यूट करवाया जाता है। अब ये आ गया समझ, हाई लेवल में आ गया। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका जो भी इंस्ट्रक्शन होगा वो लिखा जाएगा इंग्लिश में। किस में लिखा जाएगा? इंग्लिश में। तो आप इसको डिफाइन कर लो, क्या लिखेंगे? इन दिस लैंग्वेज ऑल इंस्ट्रक्शंस आर रिटेन इन इंग्लिश। सारा इंस्ट्रक्शंस लिखा जाएगा किसमें? इंग्लिश में। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये सब जो है थ्योरी यहाँ पे लिख सकते थे, लेकिन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा। इससे जो भी रिलेटेड डॉट्स होंगे आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? थैंक यू।